नाज़रीन, 13 जमातों का सियासी जत्था जो पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़े बैठा है, इसकी गिरफ्त को कमजोर करने के लिए खान साहब ने बड़ा सरप्राइज तैयार कर लिया। ताकत व हल्के पीडीएम को हुकूमत में ले तो आए, लेकिन अब खुद वही इस टोले से आजिज आ गए हैं और खान साहब को ग्रीन सिग्नल देते हुए शहबाज शरीफ को घर भेजने का बंदोबस्त कर लिया गया। उधर आलमी ताकतों ने भी अब पाकिस्तान के सियासी हालात पर स्टैंड ले लिया है और खान साहब के हवाले से बड़ा इरादा कर लिया है। दोस्तों, आज की वीडियो भी इसी हवाले से है। इतलात बड़ी धमाका खेज और नाजरीन के लिए खुश आइन भी है कि अब पीडीएम का मुल्क में जो तोती बोल रहा था, जिस बयानिए पर ये लोग हुकूमत कर रहे थे, इसे आलमी इत्तेहाद ने पाश पाश कर दिया। वो इत्तेहाद किस किस का है, आगे चल के इसी वीडियो में इस पर रोशनी डालेंगे और साथ ये इतलात भी शेयर करेंगे कि अरब ममालिक की जानब से पीडीएम सरकार के लिए एक ऐसा हुक्मनामा जारी हुआ है जिसने लंदन में बैठे नवाज शरीफ को भी चकरा दिया। वो मुतालबा क्या है? क्या अब चीन भी इमरान खान की हिमायत में हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो गया? किस अरब ममालिक ने इमरान खान की हुकूमत बहाल करने का मुतालबा कर दिया? क्या इस्टेब्लिशमेंट भी अब आलमी दबाव के असर में आने लगी है? आर्मी चीफ के बाद अब बिलावल भुट्टो भी किस मकसद को पूरा करने के लिए यूएई गए? बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर पीडीएम में घुसने वाली नून लीग और फिर सिलेक्टेड का नारा लगाकर हुकूमत बनाने वाले शहबाज शरीफ अब इस कदर जलील और रुस्वा हो रहे हैं कि इनकी जलालत के दास्तानें पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के लिए बायस शर्मिंदगी है। ऐसे में सिर्फ इमरान खान का वजूद ही वो वाहिद वजूद है जिसे आलमी रहनुमा भी कदर की निगाह से देखते हैं और सारी दुनिया भी सराहती है। अब जो खबरें आई हैं वो भी इसी हवाले से हैं। इतलात है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया और अब बिलावल भुट्टो भी एक मिशन लेकर अरबों को राम करने यूएई पहुंच गए। वो मिशन क्या है? क्या अरब ममालिक भी अब बस इमरान खान की हुकूमत चाहते हैं? क्या अब आलमी ममालिक ने सिर्फ इमरान खान पर भरोसा करते हैं? चीन ने पीडीएम हुकूमत को कौन सा बड़ा सरप्राइज दिया? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे कि इमरान खान का बनी गाला में फिर पड़ाव, वफाकी हुकूमत को जान के लाले पड़ गए, इत्तेहादी टोले पर आलमी बरादरी पर अदम एतमाद का इजहार, खान साहब की हुकूमत वापस लाने का मुतालबा कर दिया, आर्मी चीफ का दौरा दुबई, असरात इमरान खान के हक में जाने लगे, बिलावल ने भी यूएई में डेरे डाल लिए। नाज़रीन, मौजूदा सियासी हालात में तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद पीडीएम का सियासी मुस्तकबिल मजीद तारीख। वो तोड़ क्या है? आलमी बरादरी ने इमरान खान के हवाले से पीडीएम से क्या मुतालबात किए हैं? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लेफिंग 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुंचे तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और तारिक फातमी ने इस्तकबाल किया। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तैयारे से उतरने के बाद वफाकी वज़रा के साथ मुसाफा भी किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लाइफिंग 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सीपैक की 10वीं सालगिरह के तकरीब में शिरकत के साथ चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म सदर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी की हैं। एलामिया के मुताबिक नायब चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने सीपैक और पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया। ही लाइफिंग सीपैक मनसूबों पर अमल दरामद पर भी मुत्तफिक रहे। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाक चीन आला सतह के राब्तों का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के राब्तों की अहम कड़ी और पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने का आगाज़ करार दिया। दूसरी जानब गैर मुल्की वफ्द की पाकिस्तान आमद के बायस इस्लामाबाद में 31 और 1 अगस्त को आम तातील की सिफारिश भी की गई। ज़िला इंतज़ामिया ने 2 छुट्टियों की समरी वज़ारत दाखिला को भिजवाई। हुकाम का कहना है कि मोअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। इसलिए गैर मामूली इंतजामात होने की वजह से वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सरकारी दफातर यौम आशूर की 2 छुट्टियों की वजह से जुमा के रोज से बंद है और पीर और मंगल की छुट्टियों की सूरत में तातीलात 5वें दिन तक हो जाएंगी। नाज़रीन, उधर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा कि सदाएं अब से नहीं लग रही, बल्कि अप्रैल 2022 से लगाई जा रही हैं, जब खान साहब को धोखे से इक़्तिदार से हटाया गया। अब यही धोखेबाजी पूरी दुनिया में जलील रुसवा भी हो रहे हैं। इतलात ये भी हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। दूसरी जानब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा पर पहुंचे। वज़ीर ख़ारजा ने अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया।
उधर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों को अमरीका और मगरब में आवाज़ दिलवाने वाले किरदार खुलकर सामने आने लगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के सियासी मामलों में दखल अंदाजी की एक और नाकाम कोशिश बेनकाब हो गई। एक सियासी जमात के चंद बैरूनी अलाकार और यूट्यूबर्स पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने लगे। अमरीका में कांग्रेस मैन के सामने एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को IMF के तहत मिलने वाले $3 अरब पर एतराज़ात उठा दिए। सियासी जमात के अमरीकी अलाकार ने एतराज़ उठाया कि मैं ये समझने से कासर हूँ कि बाइडन इंतजामिया ने पाकिस्तान को $3 अरब क्यों तोहफे में दिए। सियासी जमात की तरफदारी करने वाला यूट्यूबर बार बार ये सवाल करता रहा कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर क्यों खामोश है, इसे पाकिस्तान पर प्रेशर डालना चाहिए। सियासी यूट्यूबर ने अमरीकी अलाकार डॉक्टर आसिफ महमूद का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ख्याल ले कि यह मखसूस सियासी गिरोह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ इंसानी हकूक़, मुआशी बंदिशों और दीगर सख्तियों के जरिए सैंक्शंस लगवाने के पुराने एजेंडे पर कार्य फरमा है। याद रहे कि डॉक्टर आसिफ और सियासी यूट्यूबर्स की अमरीकी कांग्रेस मैन ब्रेट शर्मैन से मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। डॉक्टर आसिफ महमूद माजी में भी पाकिस्तान के निजी मसाइल को बैनुल-अक़वामी सतह पर लॉबी करके पाकिस्तान की बुरी तस्वीर पेश कर चुके हैं। दूसरी जानब नाज़रीन, अब यह सवाल भी ज़ेर गर्दिश है कि अब चीन के बाद अरब ममालिक भी जैसे UAE, सऊदी अरब, क्या अब इस हुकूमत के ऊपर यह भरोसा नहीं कर रहे? क्या अरब ममालिक भी अब यही चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत दोबारा से बहाल हो? अब इसके पीछे वजह यही है कि अरब ममालिक इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। इसीलिए कभी शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा या दुबई का दौरा करते हैं, कभी आर्मी चीफ जाते हैं, कभी वज़ीर ख़ारजा अचानक से दौरे करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अरब ममालिक इनसे राज़ी हो नहीं पा रहे हैं। अरब ममालिक भी चाहते हैं कि अब इस हुकूमत से पाकिस्तानियों की जान छूटनी चाहिए और एक मुंतखब हुकूमत आनी चाहिए जिसे अवाम अपनी मर्जी से लेकर आए। ख्याल ले कि यह मखसूस सियासी गिरोह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ इंसानी हकूक़, मुआशी बंदिशों और दीगर सख्तियों के जरिए सैंक्शंस लगवाने के पुराने एजेंडे पर कार्य फरमा है। याद रहे कि डॉक्टर आसिफ और सियासी यूट्यूबर्स की अमरीकी कांग्रेस मैन ब्रेट शर्मैन से मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। डॉक्टर आसिफ महमूद माजी में भी पाकिस्तान के निजी मसाइल को बैनुल-अक़वामी सतह पर लॉबी करके पाकिस्तान की बुरी तस्वीर पेश कर चुके हैं। दूसरी जानब नाज़रीन, अब यह सवाल भी ज़ेर गर्दिश है कि अब चीन के बाद अरब ममालिक भी जैसे UAE, सऊदी अरब, क्या अब इस हुकूमत के ऊपर यह भरोसा नहीं कर रहे? क्या अरब ममालिक भी अब यही चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत दोबारा से बहाल हो? अब इसके पीछे वजह यही है कि अरब ममालिक इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। इसीलिए कभी शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा या दुबई का दौरा करते हैं, कभी आर्मी चीफ जाते हैं, कभी वज़ीर ख़ारजा अचानक से दौरे करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अरब ममालिक इनसे राज़ी हो नहीं पा रहे हैं। अरब ममालिक भी चाहते हैं कि अब इस हुकूमत से पाकिस्तानियों की जान छूटनी चाहिए और एक मुंतखब हुकूमत आनी चाहिए जिसे अवाम अपनी मर्जी से लेकर आए।